Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn another ear disorder, that is labyrinthitis. It is a disorder of inner ear. So हमने ऑलरेडी एक क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट ओटाइटिस मीडिया. So what is otitis media? Otitis media था inflammation of the middle ear. So it was a disorder of middle ear. So otitis media की complication से क्या होता है? labyrinthitis. ठीक है, इसी की complication से होता है labyrinthitis. सो क्या होता है ओटाइटिस मीडिया में होता है इन्फेक्शन हमारे मिडल ईयर का. जब वो इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर जाता है टू द इनर ईयर, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं लेब्रिंथाइटिस. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज द डेफिनेशन. लेब्रिंथाइटिस इज अ स्वेलिंग और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेब्रिंथ पार्ट ऑफ द इनर ईयर एंड कैन बी caused by either viral or by the bacterial pathogens. सो लेब्रिंथाइटिस एक डिसऑर्डर है इनर ईयर का, जिसमें क्या होता है हमारा लेब्रिंथ जो होता है उसका इन्फ्लेमेशन होता है. और जो लेब्रिंथ का फंक्शन क्या होता है, इट इज हेल्प्स इन बैलेंसिंग. ठीक है, बैलेंस में हेल्प करता है. और जब ये इन्फ्लेमेशन लेब्रिंथ से कुछ हमारे अकोस्टिक नर्व्स तक पहुंच जाता है, लाइक वेस्टिबुकोक्लियर नर्व तक पहुंच जाता है, तो इट अफेक्ट्स द हियरिंग. ठीक है, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ यूनिलेटरल वेस्टिबुलर डिसफंक्शन. मेनली हमारा यूनिलेटरल होता है, एक ईयर में होता है, बट इट कैन अफेक्ट बोथ द ईयर्स. Clear a definition. What is the definition? It is a swelling and inflammation of labyrinth, which is a part of inner ear. It can be caused by either viral or bacterial pathogens. Clear definition. नेक्स्ट कम्स टू इटियोलॉजी. सो किससे होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ओटाइटिस मीडिया का ये कॉम्प्लिकेशन है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. सो ओटाइटिस मीडिया क्या है, ये एक ईयर इन्फेक्शन है. सो इटियोलॉजी कैन बी ड्यू टू सम ईयर इन्फेक्शंस. ठीक है, और द ईयर इन्फेक्शंस कैन बी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ठीक है, लाइक कोई भी सोर थ्रोट या ऐसी कोई भी कंडीशन था, लाइक वी कैन से हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है. सो ड्यू टू सम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस की वजह से लेब्रिंथाइटिस हो सकता है. अदरवाइज कोलियोस्टेटोमा. व्हाट इज दिस? कोलियोस्टेटोमा क्या होता है, ये होता है सिस्ट होता है. जब सिस्ट फॉर्म हो जाती है नियर द ईयर ड्रम. ठीक है, सी दिस इज कोलियोस्टेटोमा. तो ये भी हमारा इनर ईयर में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. नेक्स्ट है ड्यू टू सम ड्रग टॉक्सिसिटी या फिर ड्यू टू सम एलर्जीज. ठीक है, ड्यू टू सम हेड इंजरी, ट्यूमर, वेस्कुलाइटिस. सो दीज ऑल कैन लीड टू लेब्रिंथाइटिस. या फिर वी कैन से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस थे उनकी वजह से, या फिर वी कैन से ईयर इन्फेक्शंस. ठीक है, मिडल ईयर इन्फेक्शंस की वजह से भी. देन रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. रिस्क फैक्टर में है अल्कोहल कंजप्शन. अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, सो इट कैन लीड टू द इन्फेक्शन ऑफ इनर ईयर. देन हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, स्मोकिंग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एंड ड्यू टू स्ट्रेस. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लेब्रिंथाइटिस. नेक्स्ट कम्स टू टाइप्स. सो वी हैव मेनली 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट आता है हमारे पास वायरल टाइप. वायरल मीन्स those labyrinthitis which is caused by viral infections. Then second is bacterial labyrinthitis which is caused by some bacterial infections. ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है सीरस लेब्रिंथाइटिस. इसमें क्या होता है, इंट्रा लेब्रिथाइन इन्फ्लेमेशन होती है विदाउट अ पस फॉर्मेशन. मीन्स विदाउट पस फॉर्मेशन, ओनली इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट. ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है इफ इट इज ट्रीटेड अर्ली. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस. इसमें क्या होता है, डिफ्यूज पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द लेब्रिंथ अकर्स व्हेन एक्यूट और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया स्प्रेड हो जाता है इनटू द इनर ईयर और आफ्टर मिडल ईयर और मेस्टॉइड सर्जरी. ठीक है, इसमें पायोजेनिक इन्फेक्शन हो जाता है लेब्रिंथ का आइदर आफ्टर ओटाइटिस मीडिया या फिर कोई मेस्टॉइड सर्जरीज हुआ है उसके बाद. ठीक है, या फिर मिडल ईयर इन्फेक्शंस के बाद. It caused the permanent loss of vestibular and cochlear
फंक्शंस। मीन्स पेशेंट को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगा, देन पेशेंट को टिनेटस हो सकता है, वर्टिगो, डिजीनेस। तो दीज ऑल सिम्टम्स कैन बी सीन आफ्टर डिफ्यूज सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस। क्लियर है? 4 टाइप्स नाम से ही है, वायरल, बैक्टीरियल, देन सीरस एंड डिफ्यूज सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस. Next comes the pathophysiology. So due to some of the etiological factors, like if there is any infection, ठीक है, या फिर एलर्जीज है, ड्रग टॉक्सिसिटी है, ठीक है, या फिर और कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया या वायरस है एंटर करते हैं इनटू द इनर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर, मेनिंज और थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, तो अगर कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है आपके, लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वहाँ से क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम से, मेनिंजेस से और मिडल ईयर से वो सारे बैक्टीरिया और वायरस जो है वो एंटर कर जाता है आपका इनर ईयर में. ठीक है, इनर ईयर में एंटर कर गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा इनर ईयर का, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द इनर ईयर. और लाइक हमारा लेब्रिंथ है तो उन सबको ये अफेक्ट करेगा. ठीक है, अब लेब्रिंथ को अफेक्ट कर दिया, उसका मेन फंक्शन ही बैलेंस को मेंटेन करना था, तो वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा हेयरिंग एंड बैलेंस. ठीक है, अब और ज़्यादा उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व्स है उनको अफेक्ट कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, परमानेंट हेयरिंग लॉस. क्लियर है? पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया और वायरस है वो एंटर करे इनर ईयर में, जिसकी वजह से इनर ईयर का इन्फेक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स का विच अफेक्ट्स द हियरिंग एंड बैलेंस, एंड लास्टली इट लीड्स टू परमानेंट हियरिंग लॉस. क्लियर? नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. सो मेनली इसमें 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिखता है. मेन 3 आपको याद रखना है. फर्स्ट है वेस्टिबुलर मैनिफेस्टेशंस में आएगा वर्टिगो. ठीक है, पेशेंट को बैलेंस प्रॉब्लम होगी. ठीक है, बैलेंस में प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको हम बोल सकते हैं वर्टिगो. देन कॉक्लियर मैनिफेस्टेशन में हियरिंग लॉस हो सकता है. इट कैन बी यूनिलेटरल, मेनली यूनिलेटरल होगा और अदरवाइज इट कैन बी इन बोथ द ईयर्स. देन थर्ड आता है हमारे पास डिजीनेस. ठीक है, थर्ड है डिजीनेस. तो ये 3 हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है विच आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लेब्रिंथाइटिस. ये आपको याद रखना है. देन नेक्स्ट, अब डिजीनेस है तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है. देन निस्टैग्मस होता है. जब हमारे वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व्स मतलब हियरिंग में जब प्रॉब्लम आता है तो उससे क्या होता है, ये हमारा जो ओक्यूलोमोटर नर्व्स होता है, जो ओक्यूलोमोटर नर्व्स होते हैं, जो आई का नर्व्स होता है, उनको भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, निस्टैग्मस. निस्टैग्मस क्या होता है, इर्रेगुलर इनवॉलेंट्री होता है, मतलब पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता है ना. इर्रेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा आई बॉल का, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, इट इज़ इनवॉलेंट्री, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है वो. देन टिनिटस लाइक वी कैन से रिंगिंग या फिर बजिंग साउंड पेशेंट को सुनेगी. देन नेक्स्ट, जनरल इल फीलिंग होगी पेशेंट को और एंग्जाइटी होगी और लॉस ऑफ बैलेंस एंड डिजीनेस. लॉस ऑफ बैलेंस हो रहा है क्योंकि लेब्रिंथ अफेक्ट कर रहा है. क्लियर? सो दीज आर द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. आपको मेन 3 के बारे में याद रखना है. फर्स्ट इज वर्टिगो, हियरिंग लॉस एंड डिजीनेस. क्लियर? नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आप सबसे पहले हम जैसे हर डिजीज़ कंडीशन में लेते हैं हिस्ट्री एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन. तो हिस्ट्री में आप पूछोगे कि कोई हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है ना, कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस तो नहीं हुआ था, कोई हिस्ट्री ऑफ सर्जरी तो नहीं है, मेनली ईयर सर्जरीज. ठीक है, तो उन सब के बारे में हिस्ट्री लेंगे. देन पेशेंट को क्या क्या अभी सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक पेशेंट को डिजीनेस है, वर्टिगो है, तो उन सब की आप हिस्ट्री लेंगे. नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन आप मेनली हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, बट मेन फोकस आपका होगा ऑन द ईयर. तो ईयर में फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी होगा, देन वेबर्स एंड रीनेस टेस्ट भी होगा.
उससे क्या होता है, टू असेस द हियरिंग लॉस तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, मतलब टू डिटेक्ट एनी कंडक्टिव लॉस और द सेंसरी न्यूरल लॉस, ठीक। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी, मीन्स दिस इज अ फोटो ऑफ इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी, ठीक है, मीन्स आई मूवमेंट का भी इसमें असेस करेंगे, क्लियर। आई मूवमेंट टू नो द फंक्शनिंग ऑफ अकॉस्टिक एंड ओक्यूलोमोटर नर्व का जो भी हमारा फंक्शनिंग है उसको असेस करने के लिए वी डू इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी। नेक्स्ट आता है सीटी हेड करेंगे, क्योंकि क्या होता है इनर ईयर में जब इन्फेक्शन आ जाता है तो इनर ईयर का इन्फेक्शन हमारा स्प्रेड कर सकता है टू ब्रेन, ठीक है। सो वी डू द सीटी हेड। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करेंगे और एमआरआई। ऑडियोमेट्रिक करेंगे टू असेस द hearing loss, then MRI could be done. So these are the diagnostic evaluation done for labyrinthitis, clear है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट अगर अर्ली मैनेजमेंट हो गया तो इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज जो पेशेंट है इट कैन लैंड अप इनटू द हियरिंग लॉस। सो यूजुअली इसमें क्या होता है हमारा सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट ही होता है कि जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहा है हम उसको ट्रीट करें। सो इट यूजुअली सबसाइड विद इन फ्यू वीक्स। ट्रीटमेंट हेल्प टू रिड्यूस वर्टिगो एंड अदर सिम्टम्स। इसमें कौन कौन सी मेडिकेशन देते हैं, लाइक अगर एलर्जी से हुआ है पेशेंट को, ठीक है, तो वी गिव द एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग है तो वी गिव एंटी देंगे। एग्जाम्पल आ सकते हैं प्रोक्लोप्राजिन, ठीक है। नेक्स्ट डिजीनेस है पेशेंट को, तो उस डिजीनेस को कम करने के लिए वी गिव एंटी एमेटिक एंड एंटीहिस्टामिन मैक्लीजाइन, ठीक। नेक्स्ट बेंजोडाइजापिन्स देते हैं, डाइजापैम, एंड लास्ट स्टेरॉयड थेरेपी देते हैं, उसमें देते हैं हम प्रेडनिसोलोन, और लास्ट इसमें हम फ्लूइड थेरेपी भी देते हैं, पेशेंट को फ्लूइड लेने के लिए बोलते हैं ज़्यादा, क्लियर। So in this labyrinthitis we do mainly symptomatic treatment. नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट आता है मेस्टॉइड एक्सप्लोरेशन। सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेस्टॉइड एक्सप्लोरेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड इन क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया एंड कोलिस्टेटियोमा। जब मतलब कोलिस्टेटियोमा हमने क्या बताया था, ये है सिस्ट फॉर्म हो जाती है ना, मतलब सिस्ट फॉर्म हो जाती है अराउंड द दिस आवर ईयर ड्रम, तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे मेस्टॉइड एक्सप्लोरेशन से। मतलब जो आपका मेस्टॉइड होता है वहाँ एक्सप्लोर करके उसको ओपन करके देन ये जो बोन है और कोलिस्टेटियोमा है उसको रिमूव करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉर्टिकल मेस्टॉइडेक्टमी फॉर कंट्रोल ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। या तो कॉर्टिकल मतलब फुली हम उसको रिमूव कर ले, या फिर रेडिकल मेस्टॉइडेक्टमी मतलब सिर्फ कोलिस्टियोमा या सिर्फ बोन रिमूव करें, ठीक है। और लेब्रिंथाइटिस विद डेड लेब्रिन टू प्रिवेंट इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब हम रेडियल मेस्टेक्टमी करते हैं ताकि जो हमारा इन्फेक्शन है इनर ईयर से वो हमारा ब्रेन में स्प्रेड ना हो। देन सर्जिकल इंसिजन करते हैं कोलिस्टेटोमा का, उसको रिमूव करने के लिए। देन वी कैन डू इंसिजन एंड ड्रेनेज, क्योंकि अगर वहाँ पे पस फिल हो गया तो वी कैन डू इंसिजन एंड ड्रेनेज, IND प्रोसीजर आप कर सकते हो। नेक्स्ट है लेब्रिंथेक्टमी, क्लियर। सो दीज आर द सर्जिकल मैनेजमेंट विच आर डन फॉर द लेब्रिंथाइटिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, फर्स्ट है मैनेज वर्टिगो। सो इसमें भी ये है, यू हैव टू असेस द पेशेंट in managing the symptoms और ताकि वो सिम्टम्स जो है वो वर्ड्स ना हो, है ना। सो अगर पेशेंट को वर्टिगो है तो आप पेशेंट को क्या बोलोगे, टू स्टे स्टिल एंड टेक द प्रॉपर रेस्ट बोलना है पेशेंट को। देन अवॉइड सडन मूवमेंट्स, कि पेशेंट बेड से खड़ा हुआ डायरेक्टली, मतलब बैठा नहीं, पहले एकदम से खड़ा होगा, तो सडन मूवमेंट्स जो होती है वो अवॉइड करनी है, या फिर सडन पोजीशन चेंज है वो अवॉइड करनी है। ये सब आपको पेशेंट को टीच करना है, ठीक है। स्लोली रिज्यूम एक्टिविटीज़, ये नहीं है कि एकदम से सारे एक्टिविटीज़ करना है, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाना है। देन अवॉइड ब्राइट लाइट्स
देन अवॉइड ड्राइविंग या फिर क्लाइंबिंग, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है विजुअल चेंजेस भी कभी कभी आ जाते हैं जब वो आपका ओक्यूलो मोटर नर्व को अफेक्ट करेगा, तो उस टाइम पे पेशेंट को बोलना है कि ड्राइविंग और क्लाइंबिंग ये सब अवॉइड करना है। देन अवॉइड अल्कोहल इनटेक एंड स्मोकिंग, क्यों? बिकॉज अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग जो है रिस्क फैक्टर्स है विच कैन लीड टू लेब्रिंथाइटिस, ठीक है। देन प्रिवेंट इंजरी, क्योंकि पेशेंट को लाइक वर्टिगो है, डिजीनेस है, ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट कैन फॉल, सो प्रिवेंट करना है इंजरी, ठीक है। साइड रेल्स लगा के रखना है, ठीक है। देन पैडेड होना चाहिए अगर आप रिस्ट्रेन कर रहे हो पेशेंट को, तो इंजरी प्रिवेंट करना है। देन मिनिमाइज एंग्जाइटी, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से पेशेंट को एंग्जाइटी होगा, अपने सिम्टम्स में पड़ा था, तो यू हैव टू मिनिमाइज दैट एंग्जाइटी। नेक्स्ट है इंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड, एडिक्वेट फ्लूइड देना है पेशेंट को टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑल्सो। सो दीज आर द नर्सिंग मैनेजमेंट. So this much is the topic. This is very simple topic. All the ear disorders are very simple. अगर आपने एक बार उसका definition अच्छे से read out कर लिया, so you can write the whole disease condition. So in this class we have discussed about the definition of labyrinthitis. Labyrinthitis क्या होता है? Inflammation of labyrinth which is a part of inner ear and which can be either due to viral or the bacterial infections. नेक्स्ट हमने इटियोलॉजी पढ़ा। इटियोलॉजी में मेनली वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ड्यू टू सम ड्रग टॉक्सिसिटी, एलर्जीज, है ना। देन टाइप्स में हमने वायरल, बैक्टीरियल, सीरस एंड डिफ्यूज सुपरेटिव लेब्रिनाइटिस पढ़ा। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मेनली 3 हैं, वो तीनों कौन कौन से? वर्टिगो, हियरिंग लॉस, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड डिजीनेस। क्लियर। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पढ़ा है। Then in the management we have done the symptomatic management and surgical management, mastoid exploration, cortical mastoidectomy करना है, then IND कर सकते हैं, labyrinthectomy कर सकते हैं। Then nursing management, patient को समझाना how to manage the vertigo, how to prevent the injury, how to minimize anxiety and provide the adequate fluid. Clear? I hope this topic is clear to you. If you have any doubt, please write down in the comment section. And if you like the video, please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.